हरे कृष्णा। अभी ये कोरोना लॉकडाउन चल रहा है तो हम इसका अच्छा सा यूटिलाइजेशन करते हैं। हमारा एक क्लास चल रहा है जैव धर्म। जैव धर्म एक बुक है जो शीला भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखी है और इट इज़ एन एसेंस ऑफ ऑल ऑफ द स्क्रिप्चर्स। मीन्स जब हम जैव धर्म पढ़ते हैं तो हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो ही परम तत्व क्यों है, ब्रह्म क्यों नहीं है, और कैसे वो ऑल पोटेंट हैं, कैसे उन्होंने जगत उत्पन्न किया, उन्होंने कैसे कैसे वो अखिल रसामृत सिंधु हैं, और जो जीव है वो किस किस तरह के जीव तत्व क्या है। तो इस तरह से बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें हैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से उसमें समझाया है क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। तो हमें प्रभु जी समझाते हैं तो मैंने सोचा भी हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं और ये हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैव धर्म जो है वो शीला भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है और इसका हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 जो है वहां से। इसका चैप्टर 13 इसमें कुछ जैसे समझाया है कि जो डिफरेंट सिद्धांत हैं, जो अलग अलग सिद्धांत हैं, उनको प्रमाणित करने के लिए, अब जैसे कि कोई भी एक सिद्धांत दे दिया, अब उसको हम प्रमाणित करने के लिए कुछ प्रमाण होना चाहिए उसका। तो कौन कौन से सिद्धांत है और उनको कैसे प्रमाणित किया है। तो सबसे पहले एक वर्ड आया है इसमें, आमनाय। आमनाय का मीनिंग होता है कि जो परंपरा है, गुरु परंपरा, जैसे कि जो परंपराएं भगवान कृष्ण से चालू हो रही हैं, उन्होंने ज्ञान दिया आगे, उन्होंने ज्ञान दिया नेक्स्ट को, फिर नेक्स्ट ने नेक्स्ट को, इस तरह से जो हम तक आ रहे हैं। जैसे कि अलग अलग संप्रदाय हैं उनमें वो सब चालू होते हैं भगवान से, और वो ज्ञान जो है वो धीरे धीरे डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे आता है। तो गुरु परंपरा द्वारा जो हमें वेदवाणी प्राप्त होती है, जिसे हम कह सकते हैं शब्द प्रमाण। तो आमनाय का मीनिंग होता है गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त वेदवाणी। और ये इसको हम शब्द प्रमाण भी कह सकते हैं। और ये सबसे जो एक एक्सेप्टेबल प्रमाण जो है वो यही है, शब्द प्रमाण। तो आमनाय का मीनिंग होता है गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त वेद वाणी। वेद जो हमें किससे प्राप्त है, अपने मन से बनाया हुए नहीं, किससे प्राप्त है, जो गुरु परंपरा में आते हैं, गुरु परंपरा द्वारा हमें जो प्राप्त है। अब यहाँ पे हमें 10 तत्वों का निरूपण हुआ है। यहाँ पे वो कौन कौन से 10 तत्व हैं। उसमें से फर्स्ट है हरि। हरि ही परम तत्व है। फर्स्ट है इसमें कि जो हरि है, जो हरि का नाम आया है उपनिषदों में, पुराणों में, वो क्या है, तो वो हरि ही परम तत्व है। सेकंड है इसमें कि वो जो है वो ऑल पोटेंट। ऑल पोटेंट मतलब सर्वशक्तिमान है। ही इज ऑल पोटेंट, ही इज अखिल रसामृत सिंधु। सारे जितने भी रस हैं, जो रस हम पढ़ते हैं, उन सबका सागर, वो सबका सोर्स क्या, कौन है, हरि। जो मुक्त और बद्ध जीव हैं, 2 तरह के जीव हैं, मुक्त जीव और बद्ध जीव, वो दोनों ही कौन है, हरि के, भगवान के अंश हैं। मुक्त और बद्ध जीव भगवान के अंश हैं। फिफ्थ है जो अब इसमें जो आया है इसको डिटेल में इसमें समझाएंगे, बद्ध जीव और मुक्त जीव।
तो बद्ध जीव कौन से हैं जो माया के अधीन हैं? बद्ध जीव माया के अधीन। अब जीव तो कौन है? भगवान का पार्ट है। भगवान का पार्ट है तो माया के अधीन कैसे हो सकता है? अब ये सब समझेंगे बाद में डिटेल में। और जो मुक्त जीव है वो माया से स्वतंत्र है। और ये चित और अचित जगत जो है वो भगवान का ही भेदाभेद प्रकाश है। चित और अचिंत भेदाभेद प्रकाश। फिर हाँ, दो चीज होती है, साधन और साध्य। तो साधन क्या है और साध्य क्या है? साध्य वो जो हमें पाना है, और साधन वो जिसके द्वारा हम पाते हैं। जैसे कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो लाइक हमारा साधन हो गया पढ़ाई करना, और साध्य हो गया मार्क्स अच्छे लेके आना। तो इस तरह से यहाँ पे जो साध्य है वो क्या है? कृष्ण प्रेम। और साधन क्या है? भक्ति, शुद्ध भक्ति। भक्ति भी कैसी? शुद्ध। शुद्ध भक्ति साधन है, और कृष्ण प्रेम साध्य है। और लास्ट है इसमें जो प्रमाण। प्रमाण क्या है? जिनके अब इसमें ये जो 9 है, 6, 7, 8, 9, ये तो इसमें है प्रमेय। क्या है ये? प्रमेय। और प्रमेय मतलब जिसको कि हम क्या करते हैं? जिसको वेरीफाई करते हैं, जिसको हम प्रमाणित करते हैं प्रमाण के द्वारा। जैसे मैथ्स में होते हैं ना, थ्योरम्स होती हैं, वो प्रमेय है, और उनको जैसे हम प्रमाणित करते हैं थ्योरम्स को हम। तो इस तरह से अब 3 चीज और होती हैं अपनी, जैसे संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो इसमें ये जो तत्व है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमें संबंध ज्ञान कराते हैं हमारा भगवान से। जब तक किसी से आपका संबंध नहीं होगा तो तब तक हमारा उसके साथ हमें कुछ प्रयोजन नहीं होगा उससे। और कोई भी जब संबंध होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा रिएक्शन होता है। तो उसी तरह से भगवान के साथ पहले संबंध स्थापित करना जरूरी है। तो इसमें से ये 1, 2, 7 ये संबंध स्थापित करने के लिए है भगवान के साथ। और जो ये है हमारा अभिधेय। 8 जो है वो क्या है? अभिधेय। और 9 क्या है? प्रयोजन, कृष्ण प्रेम। तो ये इसलिए ये क्योंकि यही 3 चीज है, सारे शास्त्र जो है वो इन्हीं 3 चीजों को समझाते हैं, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो ये तीनों इसमें कवर किया हुआ है जैव धर्म के अंदर। तो अब ये एक एक करके हमें अलग अलग चैप्टर्स में ये हम समझने का प्रयास करेंगे। अब इसमें फर्स्ट क्या है? हरि ही परम तत्व है। इसको हम अभी समझेंगे। पहले आमना है, हम पहले समझे उसके बारे में कि प्रमाण, जिससे कि हम इन सब चीजों को क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं। प्रमाण जैसे कि हम सबको सिद्ध कर रहे हैं। अब क्योंकि हमने फर्स्ट देखा कि हम जो आमनाएं क्या है? वेद, जो कि हमें गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त हो रहे हैं। तो ये जो वेद हैं जो हमें मिले हैं, ये गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त हो रहे हैं। मतलब इसका प्रमाण क्या है? तो मुंडक उपनिषद में इसका प्रमाण दिया हुआ है।
और फिर ये है कि हम इनको समझेंगे कैसे, अपने मन से तो समझ नहीं सकते, क्योंकि जब भी हम कोई शास्त्र पढ़ेंगे, जो शब्द हैं उनकी दो वृत्तियां हैं, उनका एक तो है मेन उनका लक्षण, जो मेन वो कहना चाह रहे हैं, और एक है उनका गौण। तो जो इसका शब्दों का जो मेन लक्षण होता है उसको बोलते हैं हम अभिधा। शब्दों के जो कोई भी चीज आप पढ़ेंगे तो उसका दो, एक तो अभिधा और एक लक्षणा। तो लक्षणा जो है वो तो उसका गौण, उसका मतलब गौण मीनिंग है, लेकिन मेन क्या है, अभिधा जो है वो उसका मुख्य है। तो अब हम जब वेद हम कैसे पढ़ेंगे वेद, हमें मतलब किस तरह से हम समझेंगे उसमें सारी चीजें, तो जो इसके लिए क्या है, अलग अलग संप्रदाय बने हैं। और जैसे हम सबको पता है 4 संप्रदाय भगवान से आ रहे हैं। कौन कौन से? श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय जो है ये लक्ष्मी से, भगवान ने किसको दिया ज्ञान? लक्ष्मी जी को दिया। कुमार जो चतुष्सन है, जो 4 कुमार है, उनको भी ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? भगवान से। रुद्र शिव जी से जो आ रहे हैं, इनको भी भगवान से ज्ञान प्राप्त हुआ। और ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, और इस तरह से ये संप्रदाय में आ रहे हैं। तो ये सारे संप्रदाय जो है क्योंकि भगवान से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए सारे मान हैं। इनसे हमें जो शिक्षाएं मिलेंगी वो ऑथेंटिक है। कभी भी हम जब कोई भी चीज, अगर हम स्कूल में भी एडमिशन दिला रहे हैं बच्चे का, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है। तो जब हम किसी स्पिरिचुअल इस पे पाथ पे जब आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो हम जो पढ़ रहे हैं वो ऑथेंटिक है या नहीं, जहां से हम जो चीजें समझ रहे हैं वो ऑथेंटिक है नहीं। तो यदि वो इन 4 संप्रदाय में है तो वो ऑथेंटिक है, क्योंकि ये कहाँ से आ रहे हैं? डायरेक्ट भगवान से आ रहे हैं। अब संप्रदाय बनाने की जरूरत क्या थी? क्योंकि क्या है कि बहुत सारे अलग अलग मत हैं, और अलग अलग और मायावादी है वो बहुत, क्योंकि जैसे हमने देखा हर कोई भी एक श्लोक है उसका मायावादी अपनी तरह से व्याख्या करेगा, सब अपनी अपनी तरह से व्याख्या करेंगे। तो इसीलिए जब संप्रदाय है और जो भगवान से आ रहे हैं, तो उसका मतलब वो एज इट इज, जो भगवान कहना चाहते हैं, जो उसका जो मुख्य लक्षण है वो हम तक पहुंचेगा संप्रदाय के थ्रू। तो इसीलिए अब पद्म पुराण का एक श्लोक भी है, संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते विफला मता श्री ब्रह्म रुद्र संका वैष्णव चिति पावना। ये जो 4 संप्रदाय हैं, इनमें इनसे हम सीख सकते हैं, और यहाँ से हमें अपनी टीचिंग्स लेने हैं। और अगर हम मंत्र लेते हैं, हरि मंत्र लेते हैं, तो वो हमें इन संप्रदाय में ही लेना चाहिए। अब हम बात कर रहे थे प्रमाण की, क्योंकि बिना प्रमाण के तो फिर हम कैसे माने कौन सी चीज ठीक है या कौन सी नहीं है। तो प्रमाण किसको माने? आप अपने मन से तो मान नहीं सकते ना कि मैं इसको प्रमाण मानता हूँ, या कोई दूसरा बोलेगा मैं इसको प्रमाण मानता हूँ। तो प्रमाण में 3 चीजें आती हैं। डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रमाण, डायरेक्ट परसेप्शन जो होता है, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। अब डायरेक्ट परसेप्शन जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब आपकी आंखों ने जो देखा, कानों ने जो सुना, तो मतलब हमारी जो सेंसेस हैं वो हमें एनवायरनमेंट से कौन कनेक्ट कर रहे हैं? हमारे सेंसेस कनेक्ट कर रहे हैं। तो सेंसेस ने जो ज्ञान लिया वो हुआ, जैसे कि मैंने देखा कि वहां एक पुल बना हुआ है, तो ये क्योंकि मैंने देखा तो ये प्रमाण हो गया। या मैंने सुना कि वो कोई भी दो लोग बात कर रहे हैं और हमने सुना वो ऐसा बोल रहे हैं, तो वो प्रमाण हो गया। तो क्या ये सही है प्रत्यक्ष प्रमाण जो इंद्रियों द्वारा लिया गया है? तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि इंद्रियों में क्या है? 4 डिफेक्ट्स हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण का हम बात कर रहे हैं, डायरेक्ट परसेप्शन,
क्योंकि ये किसे ले रहे हैं, बाई सेंसेस। तो इनमें ये क्यों नहीं है ऑथेंटिक, क्योंकि हमारी इंद्रियों में 4 दोष हैं। सबसे पहले क्या दोष है हमारी इंद्रियों में, भ्रम। पहला दोष है भ्रम। भ्रम मतलब है मरीचिका, एक तरह से कि जब हम देखते हैं दूर से, गर्मी में डेजर्ट में दूर से देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, शैडो दिखाई देता है, जो पेड़ है उसके नीचे, तो नीचे शैडो दिखाई देता है, तो दूर से क्या भ्रम उत्पन्न होता है कि वहां पे पानी है, लेकिन पास जाते हैं तो वहां पे नहीं होता। तो हमारी आंखों ने तो देखा ना, तो वो सच होना चाहिए, लेकिन वो सच नहीं है। तो इसलिए, क्योंकि क्या है ये भ्रम, तो इसलिए इंद्रियों की भूल से इकट्ठा हुआ किया हुआ ये ज्ञान है। तो इसलिए जो है इसमें पहला दोष क्या है, भ्रम। दूसरा, बाकी और भी हम जैसे देख सकते हैं, जैसे कि एक छोटा बच्चा है, वो यहाँ से जब चांद को देखता है या तारों को देखता है तो उसको क्या लगेगा, ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, तो लेकिन वो ऐसा नहीं है, तो आंखों से देखा हुआ क्या हुआ, गलत हो गया। तो इस तरह से सबका इनका इसका दोष है भ्रम। दूसरा है प्रमाद। दूसरा क्या दोष है इसका, प्रमाद। क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है वो लिमिटेड है। तो अब जैसे कि आइज, अभी मैं यहाँ इस रूम तक का तो देख सकते हैं, लेकिन इसके बाहर जो है उधर हम नहीं देख सकते। मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम से देख सकते हैं, ट्रांसलूसेंट से थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, लेकिन ओपेक के बाहर हम देख नहीं सकते। तो हमारा आइज जो है उसका एक लिमिटेशन हो गया। लिमिटेशन में जो हम कुछ भी नॉलेज लेंगे तो वो एक्यूरेट नहीं होगा। ऐसे हमारे ईयर्स, हमारे सुनने की क्या है, 20 to 20 किलो हर्ट्ज एक डेफिनेट फ्रिक्वेंसी है जिसके अंदर हम सुन सकते हैं। तो उससे कम नहीं सुन सकते, उससे ज्यादा नहीं सुन सकते। तो ये भी क्या हो गया, एक लिमिटेशन हो गया। उससे नीचे का कुछ एनिमल्स हैं जो इंफ्रासोनिक साउंड्स को सुन सकते हैं, क्योंकि हम नहीं सुन सकते तो ऐसा तो है नहीं ना, इंफ्रासोनिक साउंड ही नहीं है। तो इसलिए क्या हो गया, लिमिटेशन हो गया। तो जो सेंसेस है हमारे वो लिमिटेड हैं, तो इसलिए, और ये जो हम ज्ञान ले रहे हैं, ये जो हम ज्ञान ले रहे हैं ये क्या है, अनलिमिटेड, मतलब वो बहुत परे है, वो इस जगत का ज्ञान तो है नहीं। तो हम लिमिटेड सेंसेस से अपनी कोशिश के द्वारा उस ज्ञान को नहीं ले सकते। तो दूसरा ये हो गया प्रमाद। फिर तीसरा हो गया विप्रलिप्सा। विप्रलिप्सा, विप्रलिप्सा मतलब संदेह। संदेह मतलब कि हमने कुछ सुना, उसके ये ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, या हमने कुछ देखा वो ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इस तरह का संदेह होता है। और फिर एक है करंट पैटर्न। करंट पैटर्न का मतलब एक वस्तु में दूसरी का भ्रम। जैसे कि अगर कहीं रस्सी पड़ी है, दूर से देखने पे लगेगा कि वो क्या है, सांप है, या सांप है, दूर से देखने पे लगेगा रस्सी है। तो इस तरह से हमारी इंद्रियां धोखा खा जाती हैं। तो इसलिए इनसे ज्ञान जो हम लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये 4 दोष हैं, इन दोष के कारण हम जो खुद से ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे वो क्या होगा, वो ठीक नहीं होगा। तो फिर दूसरा आता है हमारा अनुमान। अनुमान अगर हम लगाए कि ये ऐसा, अपनी हमने जो नॉलेज एक कलेक्ट किया उसके बेसिस पे, तो वो भी गलत होगा। और वैसे भी जैसे देखते हैं अलग अलग थ्योरम्स निकलती हैं, तो एक थ्योरम निकला, कुछ टाइम के बाद वो साइंटिस्ट उसको रिफ्यूज कर देते हैं, दूसरा थ्योरम निकाल देते हैं। तो इस तरह से जो अनुमान है वो ठीक नहीं है। तो फिर आया थर्ड शब्द प्रमाण। जो हमने देखा वेद, जो भगवान की कही हुई वाणी है, हमें इसमें ऐसा नहीं है कि पहले हाइपोथेसिस बनानी है कोई, और फिर हमें उसे वर्क करके उस हाइपोथेसिस को प्रूफ करना है। कोई हमने ले लिया और उसको हम फिर प्रूफ कर रहे हैं, ऐसे तो हमारा पूरा लाइफ निकल जाएगा, हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में ही ज्ञान लेना पड़ेगा। जो भगवान ने दिया है, जो भगवान की वाणी है, उसको हमें एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम उसके अंदर प्रैक्टिकल्स नहीं कर सकते। तो हाँ, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण को हम मान सकते हैं। कब मान सकते हैं, जबकि वो वेदों के अनुगत हो।
जबकि जब वो किसको फॉलो करें, वेदों की वाणी को, भगवान की वाणी को, क्योंकि भगवत गीता है भगवान की वाणी है, भागवतम भगवान की वाणी है, तो इनको हम एज इट इज एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, अब ये इनकी बहुत सारी कमेंट्री है, अब कौन सी ठीक है कौन सी नहीं है, क्योंकि भगवत गीता की वही मायावादी जो है वो व्याख्या करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग कर देंगे, उसमें से उसका मेन जो अर्थ है कृष्ण उसको ही निकाल देंगे। तो अब और क्या होता है कि कई बार अपने स्वार्थ की वजह से भी कुछ लोग क्या करते हैं कि उसमें इनमें शास्त्र में कुछ अंश जोड़ देते हैं, उन अंश को बोलते हैं प्रक्षिप्त अंश, प्रक्षिप्त अंश, जो अपने स्वार्थ के लिए उसमें कुछ हम जोड़ दिया उसको बोलेंगे प्रक्षिप्त अंश। तो यदि ऐसा है तो फिर हम कैसे माने, तो जो संप्रदाय सत्य संप्रदाय जो है उनमें जो आचार्यों ने दिया है हमें वही मानना है हम। तो उसमें 11 जो उपनिषद हैं उनको 11 उपनिषद जो है उनको प्रमाणिक माना है। 11 उपनिषद 11 उपनिषदों को प्रमाणिक माना है। ईश उपनिषद, ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठोपनिषद, कठ प्रश्न, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य, तैत्तरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, ब्रह्म, अरण्यक, श्वेताश्वर। इनको प्रमाणित माना है। और 2 उपनिषद है जो उपासना में सहायक है, उपासना से संबंधित जो भी डाउट्स हैं उन्हें हम 2 उनका सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वो है गोपाल उपनिषद और नरसिंह तापनी। गोपाल उपासना में जो सहायक है, उपासना गोपाल उपनिषद और नरसिंह तापनी। ये जैन धर्म जो है ये पूरे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है। इसमें बज्रनाथ जी हैं जो कि न्याय दर्शन में पारंगत हैं और वो मिलते हैं रघुनाथ दास बाबा जी से, जो कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी है उनकी पीढ़ी में आते हैं। तो इसमें बज्रनाथ जी जो है वो रघुनाथ दास बाबा जी से क्वेश्चंस करते हैं और रघुनाथ दास बाबा जी उनको आंसर करते हैं। तो इस तरह से पूरा ही क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है। ये एक श्लोक का हो गया व्याख्या। अब नेक्स्ट श्लोक है इसमें। नेक्स्ट श्लोक फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम इतना ही करते हैं क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है तो समझना थोड़ा सा इसको मुश्किल है। तो हरि बोल।